आखिरकार वहाज सारा को और सारा की मां को अपने घर में लेकर चला जाता है। अब जहां पर शाना बेगम किस तरीके से जो वो सारा को और सारा की मां को इस घर से निकालेगी, क्योंकि शाना बेगम की तो ये चाल थी, वो ये चीजें चाहती थी कि सारा उस घर में जाए, उसके बाद वहाज के दिल में जो वो मैं नफरत पैदा करने की कोशिश करूं। दनियाल की जो बहन है वो दनियाल के ऊपर बार बार प्रेशर डालने की कोशिश कर रही कि भाई तू जा और जाकर मोहब्बत का इजहार कर, शर्मा नहीं। आगे से अब दनियाल क्या करता है, कैसे सारा के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा। दनियाल घर आता है तो आकर अपनी बहन के सामने सारा के जो वो तारीफों के पुल बांध लेते और कहते हैं कि भाई सारा बहुत ही अच्छी है और उसके साथ बड़ी मोहब्बत मैं करता हूँ, अब उसे मैं चाहने लगा हूँ। तो बहन कहती है कि भाई तू ऐसा कर कि जाकर जो अपनी मोहब्बत का इजहार कर। दनियाल कहता है कि ठीक है, लेकिन काफ़ी टाइम के बाद जब घर में आते तो फिर बहन उससे ये बातें पूछती है, उससे कहती भी हाँ तुमने क्या किया, क्या जो उसके साथ मोहब्बत के इजहार किया, उसे सब कुछ बता दिया कि भाई मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। तो दनियाल जी बातें सुनता है तो अपनी बहन को कहता है कि भाई आप कैसी बातें कर रही हो, मैं अभी फिलहाल उसके साथ बात नहीं कर सकता, जब मुझे मौका मिलेगा और जब मुझे यकीन होगा कि जब मैं इसके साथ बात करूंगा तो वो मुझे इनकार नहीं करेगी, तब जाकर मैं उसके सामने इस किस्म की बात शेयर करूंगा। अब मैं उसके साथ इस तरह की बात कर दूं और आगे से मुझे वो इनकार कर दे और कह दे कि भाई मैं तुम्हारे साथ कोई भी जो शादी वादी नहीं करना चाहती हूँ, ना ही मोहब्बत करती हूँ, तो इस बात पे मुझे तकलीफ होगी। बहन समझाती और कहती कि भाई यार कैसी बातें कर रहे हो आप, जब उसके साथ इस तरह की बात करोगे और उसके दिल में इस तरह की बात डालोगे तो फिर जाकर हो सकता है कि वो तुम्हें जो वो टाइम दे और फिर जाकर तुम्हारे साथ वो बात शेयर करे। बहन अपने हिसाब से बातें ठीक कर रही है, वो दनियाल को समझाने की कोशिश कर रही है कि भाई तुम जाओगे और उसके जहन में बातें डाल दोगे तो वो जाएगी घर, अपनी माँ से मशवरा करेगी, सोचेगी, तो फिर जाकर तुम्हें हो सकता है कि वो जवाब दे दे। अभी तुम अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करना चाहते और ना वो तुम्हारे साथ कोई ऐसी बात करना चाहती है, तो इस तरीके से जो है वो तुम दोनों के बीच में जो वो दूरियां होंगी वो बढ़ेंगी, नज़दीक तुम एक दूसरे के कभी भी नहीं हो सकते। तो दनियाल को थोड़ा बहुत पुश करती है और दनियाल का जो जुनून होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। शीना बेचारी जो ख्वाब देख कर बैठी हुई थी कि भाई मेरे साथ बहुत जल्दी सरफराज साहब शादी करने वाला है, उसने अपनी जो दोस्त को मीना को कह भी दिया था कि भाई अब जल्दी से अपनी ये बीवी को तलाक दे देगा और मेरे साथ जो वो शादी करेगा। तो मीना को जो शक था वो तो इनकार पहले भी कर चुकी थी कि ये बंदा फराडी है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है, उसके बाद जब उसने मज़े ले लेने हैं तुमसे तो उसके बाद फेंक देना है तुम्हें। ये चीज़ें सच साबित हुई हैं और सरफराज ऐसा ही है, उसकी सोच हमेशा ऐसी है कि वो लड़की के साथ कुछ अर्सा के लिए दोस्ती करता है, उसके साथ जो वो गपशप लगाता है, टाइम गुजारता है और फिर जाकर जो वो उसे कूड़े में फेंक देता है। शीना के साथ ऐसे ही हुआ है। शीना के सामने सच आ जाता है जब उसे पता चलता है, एक रिपोर्ट उसके सामने आती है कि भाई सरफराज जो अब तीसरी दफ़ा बाप बनने वाला है। ये जब सब कोई देखते है शीना तो वो सदमे में चली जाती है और अपनी दोस्त के सामने जो है वो सारे के सारे गिले शिकवे करना शुरू कर देती है, अपने आंसू गिराती है कि भाई इसने मेरे साथ धोखा किया है, ये तो अपनी बीवी के साथ नफरत नहीं करता, ये तो मुझे कहता था कि भाई मैं अपनी बीवी के साथ नफरत करता हूँ, बहुत जल्द जो उसे तलाक दे दूंगा। ये सबूत है भाई नफरत के। अब ये तीसरी दफ़ा बाप बनने वाला है उस बीवी से जिससे ये कहता था कि मैं उसे छोड़ दूंगा या उसे हमेशा के लिए तलाक दे दूंगा। अब दोस्त समझाएगी उसे कहेगी भी रोने का वक्त नहीं है भाई, तू रो ना, अब रोने से क्या मिलेगा तुम्हें, तुम्हारे लिए जो चीज़ें होनी थी हो चुकी हैं, तुम्हारे साथ जो कुछ भी होना था हो चुका है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। अगर तुम इसके सामने रोगी और ये बातें सारी शेयर करोगी तो इसने कहना कि भाई तुमने जाना है तो जाओ। और सरफराज ऐसे ही कर रहा है, वो शीना को आगे जाकर ये बातें कहेगा। पहले उसे लारे पिलारा देता जा रहा था क्योंकि शीना के पास पैसा था और सरफराज इस चीज़ को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था। सरफराज अब सारा पे मुंह मारना चाहता है तो इसी वजह से उसने जो शीना को कर देना है इनकार, उसे कह देना कि भाई तू जा, मैं अब तुम्हारे साथ कोई भी शादी नहीं करना चाहती। हो सकता है कि दोस्त से समझाए कि हम रिपोर्ट करते हैं कि ऐसी गेम खेलते हैं जिस पर जो है वो सरफराज को हम जो है वो नुकसान पहुंचा सके। मुझे ऐसा लग रहा है कि शीना जो है वो ये काम कर सकती है कि वो सारा के पास जाकर जो वो माफ़ी भी मांग सकती है। दूसरा ये भी हो सकता है कि ये शीना जाए और सारा की माँ के साथ ये बातें शेयर करे या वहाज के सामने ये बातें शेयर करे कि भाई इसमें सारा का कोई भी कसूर नहीं है, मैंने और सरफराज ने जो मिलकर फंसाए। ये काम शीना लाजमी तौर पर कर सकती है, ये चीज़ें आपको आगे जाकर जो वो दिखाई जा सकती हैं। शाहरुख जब इतना ब्लैकमेल कर देते रोहिया को कि रोहिया मजबूर हो जाती है क्योंकि घर में कोई भी मौजूद नहीं होता, सारे के सारे सारा की माँ की तरफ गए होते हैं, तो घर में रोहिया मौजूद होती है। वो वहाज को झूठ बोलती है कि मैं नहीं आ सकती, ये मसला है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, घर में कोई मौजूद नहीं है, इसी वजह से वो शाहरुख को बुला लेती है। ऐसे शाहरुख घर के अंदर इंटर होता
जाता है तो वो रही को कहता है कि भाई पहली दफ़ा तुम्हारे घर में आया हूँ, मेहमान बन के आया हूँ, कुछ ऐसा नहीं पिलाओगी। तो रही आगे से जवाब देती है और कहती है कि भाई चाय से मैं तुम्हें नहीं पिलाऊँ, मेरा दिल करता है कि तुम्हें खड़े खड़े मैं जहर दे दूँ। अब ये दुरैया बातें बिल्कुल भी गलत कर रही है। भाई तू घर में उसे अकेले में बुला रही है, मज़े ले रही है उसके साथ, तो जहर तो कभी भी तू नहीं दे सकती, ये तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ड्रामेबाजी है। तो शाहरुख को गुस्सा चढ़ जाता है, कहता है कि भाई तू मुझे जहर कैसे दे सकती है, घर में मुझे खुद तुमने बुलाया है, काल पे बात तुमने खुद की है, तो अब जहर की बातें कर रही हो, ऐसा तो ना करो ना, घर में बुलाकर कोई जहर नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ वो प्यार देता है। रोहिया कहती है भाई मैं पैसों की खातिर तुम्हें बुलाया है, और माँ ने अगर देख लिया तो बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो जाएगा। उसके आगे हाथ साथ जोड़ती भाई तू चला जा जहाँ से, अब कोई और आ जाएगा। तो शाहरुख कहते हैं कि भाई जाता हूँ, थोड़ा सा जो है वो तुम्हें देख लूँ या थोड़े से मज़े शैसे तो ले लूँ, उसके बाद ही जाऊँगा। जब इन दोनों के आपस में की गपशप जारी होती है तो इतने में जो वो दरवाजे पे दस्तक भी हो जाती है। जियो वालों के ड्रामों में ये चीज़ें जो वो आप लोगों को अक्सर दिखाई जाती हैं। कब भी लड़का या लड़की कोई आपस में मुलाकात करें तो एन उसी वक्त कोई बंदा आ जाता है, वो देख लेता है। अब दरवाजे पे दस्तक होती है, शाहरुख वाले डर जाते हैं। किसी तरीके से रोहिया ऐसे जो वो दूसरे गेट से या ऐसे कहेगी भाई तू कान टप और यहाँ से निकल जा, कोई और देख लेगा और तमाशा खड़ा हो जाएगा। ये शाहरुख को यहाँ से जो वो निकलवा देगी। जो जिस वक्त सारा की माँ की तबीयत ख़राब होती है ना, वहाँ पर सारे के सारे मौजूद होते हैं और शाना बेगम को मौका भी मिल जाता है। शाना बेगम रोमाना को आकर कहती कि बस बहुत हो गया, मुझसे जो है वो बहन की हालत देखी नहीं जाती, मैंने ये फैसला कर लिया कि जैसे हमीदा की तबीयत ठीक होगी तो उसके बाद जो है उसे सीधा तुम्हारे घर में लेकर जाऊँगी। अब रोमाना जहाँ पर इनकार तो नहीं कर सकती बेचारी, उसे पता है कि इसके सामने या इस मौके पर मैंने इनकार किया तो हो सकता है कि सारा को हमीदा को जो वो बहाना मिल जाए, लेकिन शाना को मौका मिल जाता है और किसी तरीके से ये वहाज को भी राजी कर लेते हैं। सारा भी मजबूर है और सारा को और आखिरकार हमीदा को जो है वो वहाज वाले सारी की सारी फैमिली जो है वहाँ पर लेकर चले जाते हैं। जिस वक्त दस्तक भी होती है ना तो ये वहीं पर सारे के सारे जमा होंगे और रोहिया किसी तरीके से इन सबको हैंडल करेगी। उस जगह से शाहरुख को जो है वो भेज देगी। जब घर जाते हैं तो वहाँ पर रोहिया इनको देखती है तो रोहिया जो वो चीख उठती है, वो अपनी माँ के ऊपर शोर मचाना शुरू कर रही थी और कहती कि माँ जी पहले मुसीबतें हमारे ऊपर थोड़ी थी, और माना की बात कर रही होती है कि भाई एक मुसीबत हमारे ऊपर ये पड़ी हुई है और उल्टा दूसरी मुसीबत भी आप लेकर आ गए हो। इससे भी जो वो अच्छे अच्छे मशवरे देने की कोशिश करेगी, समझाएगी कि भाई आप बेटा ऐसे ना करो, ऐसे ना करो, घर को छोड़ कर ना जाओ, तो मेरे लिए जो मसला खड़ा हो जाएगा। तो शाना बेगम जो वो रोहिया को समझाने की कोशिश करती है, उससे कहती है भाई आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना, आपने कोई भी ऐसी बात नहीं करनी, ये सब कुछ आप मेरे ऊपर छोड़ दें। आप देखती जाए कि मैं किसी किसी जो गेम चलती हूँ और वहाज के दिल में जो वो नफरत डालने की कोशिश करती हूँ, वहाज खुद इसे इस घर से निकालेगा। शाना ने उधर से पैसे मार लिए और अब जहाँ पर ये वहाज को भड़काने की कोशिश करेगी, क्योंकि वहाज अब थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग रखता है सारा के अंदर। वो एक दफ़ा जो वो सारा के साथ बात करना चाहता है, किसी तरीके से वो चाहता है कि जो कुछ भी होना तो हो चुका है, हम इसे भूल जाए, लेकिन ये लोग कामयाब भी हो जाएंगे, वहाज के दिल में नफरत पैदा कर देंगे। हो सकता है कि शाहरुख के जरिए जो है वो सारा को ब्लैकमेल किया जा सके, कुछ न कुछ ऐसी गेम खेलेंगे। लेकिन अब सारा को वहाज के साथ कोई दिलचस्पी भी नहीं है। अगर दनियाल मोहब्बत का इजहार कर देता है तो लाजमी तौर पर जो वो सारा फिर दनियाल के बारे में जो सोचेगी। शाना बेगम अपनी चाल में कामयाब होगी, इनकी चाल तो यही होगी, या ये शाहरुख को इस्तेमाल करेंगे या घर के अंदर तमाशे खड़े करेंगे कि भाई ये जाती है काम करने के लिए, वहाँ पर किसी और के साथ मुलाकात करती, काम जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ें आप लोगों को आगे जाकर दिखाई जा सकती है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो शाना बेगम अपने मकसद में कामयाब होगी, दानियाल कैसे जो अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा, लास्ट में रह दीजिएगा, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।